जय श्री कृष्ण गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग विद कंकैटिनेशन ऑफ ऑल वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दो पैरामीटर वैल्यू दिया रहेगा, जिसमें हम लोग को पहला पैरामीटर वैल्यू में स्ट्रिंग दिया रहेगा और दूसरा में हम लोग का स्ट्रिंग एरे दिया रहेगा। ठीक है, हम लोग को इसमें क्या करना है, इसको कंकैटिनेट करना है अलग अलग परम्यूटेशन वैल्यू में, और कंकैटिनेट करके हम लोग को चेक करना है कि क्या हम लोग को ये मैच कर रहा है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे बार है और फू है। ठीक है, अलग अलग कंकैटिनेशन करना है परम्यूटेशन वैल्यू में। ठीक है, और परम्यूटेशन क्या होता है, ओके, ऊपर में दिया गया है हम लोग को परम्यूटेशन किस तरह होता है। जैसे ये वैल्यू है, इसको हम लोग को अलग अलग पेयर में अरेंज करके हम लोग को देना है, जो कि ये रहा हमारा वैल्यू। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, फिर क्या है ए बी ई एफ, ये वाला अब हमारा आ गया बीच में आ गया। ठीक है, फिर सी डी। इस तरह का वैल्यू में आपको पेयर में आपको चेक कर रहा होगा। ओके, कि इतना वैल्यू हमारा इसमें मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला हम लोग का क्या है, फू है। ठीक है, और ऐसा बात जरूरी नहीं है आपको सारा का सारा मैच करना इस क्वेश्चन में जरूरी हो, कोई जरूरी नहीं है। आपको अगर एक भी मिल रहा है तो आपको एक रिटर्न करके दे देना है। ठीक है, पहला इंडेक्स जो भी आपका रिटर्न आएगा, और जितना ज्यादा आ रहा है आपको उतना इंडेक्स आपको रिटर्न करके देना है एक एरे लिस्ट में। जैसे यहाँ पे सबसे पहला फू है और बार है, तो सबसे पहला 0 इंडेक्स में आपको बार मिला, जो कि मैच कर गया इस वर्ड से। अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, फू। ठीक है, ये भी मैच कर गया। ठीक है, फिर हम आए एक एक करके चेक कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से फू आया जो कि मैच कर गया, फिर हमारा बार आया, ये भी मैच कर गया। तो हम लोग को पहला इंडेक्स 0 दिया जो कि 0 में था, दूसरा इंडेक्स हम लोग को 9 दिया जो कि 9 में था। ठीक है, हम लोग को परम्यूटेशन वैल्यू देना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बट अगर हम परम्यूटेशन वाला अप्रोच करेंगे, जो कि रिकर्सिव अप्रोच से हम लोग आता है, ये अप्रोच आप कर सकते हैं। आप पहले नॉर्मल सा कोडिंग लिख लीजिए कि आपको मैच करना है परम्यूटेशन वैल्यू से, जैसे ही मैच करेगा आप रिटर्न करके दे देंगे। बट ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाता है, जिसमें आपका टीएलए मार जाएगा। ठीक है, मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरा सॉल्यूशन में टीएलए मार गया था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है। ये दूसरा एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली जितना तरह का कंडीशन आने वाला है सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को पहला, यहाँ पे देखिए वर्ड, गुड, बेस्ट, वर्ड। ओके, तो ये वर्ड हम लोग का 2 बार आया है, यानी वर्ड का फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे 2 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ से चेक करेगा, वर्ड मिल गया, गुड मिल गया। ठीक है, फिर गुड आया, अच्छा गुड तो यहाँ एक ही बार है, ब्रेक कर जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट चेक यहाँ से देखिए, नहीं आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है। ये नेक्स्ट हमारा ये गुड, फिर गुड नहीं आ रहा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, गुड मिल गया, बेस्ट भी है, वर्ड भी है। ठीक है, लेकिन वर्ड हमारा 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आया, तो हमारा इस केस में सिर्फ एरे लिस्ट, ब्लैंक एरे लिस्ट हम लोग को रिटर्न करके दे देना है। ठीक है, अब हम आते हैं, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, इसमें हम लोग को ये पता चल जाता है कि हम लोग को यहाँ पे कितना वर्ड लेंथ हम लोग का रहने वाला है। ठीक है, जितना रहेगा ना सबका सब हम लोग का बराबर रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड जो कि 4 लेंथ का है, गुड जो कि 4 लेंथ का, बेस्ट भी 4 और वर्ड 4 ही। ठीक है, आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में मैंने हैश मैप का यूज करके बनाया है। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव कंडीशन को चेक कर लेते हैं, जो हम लोग का नेगेटिव टेस्ट केस बन जाएगा, और ताकि कोड हमारा नहीं फटे। तो सबसे पहले एस वैल्यू जो हम लोग का स्ट्रिंग है, उसका वैल्यू अगर नल है या फिर उसका लेंथ हमारा 0 है, और
अगर हमारा वर्ड्स भी नल है और वर्ड का लेंथ भी नल है तो हम लोग को क्या रिटर्न करके दे देना है, रिजल्ट, जो कि हम लोगों ने एक एरे लिस्ट बनाया है और अभी इसमें कुछ हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग को ब्लैंक एरे लिस्ट रिटर्न होके करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या किए, सबसे पहले वर्ड का लेंथ कितना है, ईच वर्ड का लेंथ। तो ईच वर्ड का लेंथ हम लोग को कितना आएगा, पहला क्वेश्चन में हम लोग का फू और बार था, तो उस केस में हम लोग का कितना आ जाता, 3 आ जाता, और दूसरा केस में हम लोग का वर्ड लेंथ क्या था, 4 था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टोटल वर्ड लेंथ हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहला वाला में हम लोग का फू और बार था तो 3 था, और वर्ड लेंथ फिर टोटल हमारा कितना हो जाता, 2। हम लोग का जो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है इसका लेंथ हम लोग का हो जाता 2, पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका लेंथ हमारा 2 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है, तो 3 2 जा 6, यानी 6 टोटल हम लोग का लेंथ हो जाएगा। ओके, तो आई गेस आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक मैप तैयार कर लेंगे। मैप में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रिंग ले लेंगे, दूसरा हम लोग इंटीजर ले रहे हैं। ये इंटीजर हम लोग को क्या बताएगा कि कितना बार वो वैल्यू हम लोग को प्रेजेंट है। जैसे सेकेंड नंबर एग्जांपल में हम लोग का वर्ड जो था वो 2 बार प्रेजेंट था, तो उस जगह पे फ्रीक्वेंसी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर में 2 होगा और स्ट्रिंग हम लोग का वर्ड उस केस में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उस पर वैल्यू डालेंगे। ये तो हम मैप तैयार कर लिया, अब इस पे वैल्यू डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम वर्ड डालेंगे, दूसरा हम वर्ड का काउंट डाल रहे होंगे। ठीक है, अब गेट और डिफॉल्ट ये हम लोग का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्ड हम लोग का सबसे पहले लेता है। जो वर्ड है हम लोग का कौन सा वर्ड है, सबसे पहला हम लोग जैसे मान लेते हैं सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग का क्या था, वर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट में पास हो जाएगा हम लोग का वर्ड। ओके, अब हम लोग को ये चेक करेगा कितना काउंट बार हम लोग का वर्ड आ रहा है इस पूरे के पूरे एरे में। ठीक है, ये हम लोग को वो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो भी हम लोग का वर्ड है वो कितने बार आ चुका है। ठीक है, जो कि सेकेंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग का 2 आया है, जो कि 2 स्टोर हो जाएगा हम लोग का इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो मेन हम लोग को काम करना है। फॉर लूप हम लोग का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम 2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने ये चीज देखा था कि इसका काम हम लोग को क्या करना है। ये बेसिकली अगर हम ये नहीं डालेंगे तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी समझना है तो मैं समझा देता हूँ। जैसे आप इसका लेंथ हमारा कितना आएगा और इस जगह पे है आप। ठीक है, गुड बेस्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है लेंथ, और इसका लेंथ हमारा आ रहा है 16। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम लोग को नहीं मिलने वाला आउटपुट, तो इसीलिए इस जगह से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, यानी ब्रेक नहीं, मतलब लूप में ही रन नहीं करेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैप ले रहे हैं सीन। ये काम क्या करेगा, जैसे हम लोग का वर्ड अगर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, वर्ड हम लोग का अगर एक्स्ट्रा आ गया परसेंट, जैसे सेकेंड एग्जांपल का केस में हम लोग का गुड कितना बार आ गया था, तो हम लोग को ये चेक करेगा कि क्या हमारा ये चीज जो हमारा एरे में प्रेजेंट है उससे ज्यादा बार तो नहीं आ गया। जैसे गुड वर्ड हम लोग का 3 टाइम आ गया, लेकिन यहाँ पे एक ही टाइम है, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के लिए ये लगा है, जो कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग का वो आएगा तो वो हम लोग का ब्रेक कर जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड ले रहे हैं कि वर्ड का हम लोग का क्या वैल्यू रहेगा, तो हम लोग को सबस्ट्रिंग ले लेंगे। अब हम लोग सबस्ट्रिंग यहाँ पे किस तरह लेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लेते हैं सबस्ट्रिंग का, जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स हम लोग को क्या हो जाएगा, पहला वर्ड हम लोग यहाँ पे ये फॉर लूप का हमारा आई का वैल्यू हमारा 0 है, 0 आया, फिर जे हमारा जो कि 0 है। ठीक है, तो पहला वर्ड के लिए हम लोग का पहले 0 इंडेक्स और उसका लेंथ
ठीक है, उस वर्ड का लेंथ हम लोग ले लिए, वहां से चालू हो रहा है, जो टोटल लेंथ तक हम लोग का आएगा वहां तक का हम लोग को एक वर्ड का लेंथ हम लोग को देगा, जो भी वर्ड का लेंथ है। ठीक है, पहला केस में हम लोग को ये रिटर्न करके देगा जो कि पहला है वर्ड, और इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये हमारा वर्ड काउंट मैप में है। अगर नहीं है तो ब्रेक कर जाना है, जो कि हम लोगों ने आगे में नॉट केस लगाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हम लोग सीन डॉट पुट, इसमें हम लोग डाल देंगे वो वैल्यू और इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, कि हम लोग को मिल गया और एक बार मिल चुका है। ठीक है, जो कि हम देख चुके थे पहली बार ही कि गेट और डिफॉल्ट का क्या काम है, तो इसमें ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि अगर सीन का वर्ड हम लोग का वर्ड काउंट मैप से ज्यादा है तो हम लोग को ब्रेक कर जाना है, जो कि मैं अभी बताया कि अगर इसमें जो वर्ड मिला है ये हमारा इस स्ट्रिंग एरे का वर्ड से ज्यादा है, यानी गुड हम लोग का सिर्फ एक बार है बट यहाँ पे हम लोग का 3 बार है, तो हम लोग को क्या कर जाना है, ब्रेक कर जाना है। ठीक है, और जब हमारा एक वर्ड का काम हो गया है तो हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। इफ j इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, और j का वैल्यू जो है वर्ड डॉट लेंथ के बराबर है, तो हम लोग रिजल्ट में अपना ये ऐड करके दे देंगे और ये हम लोग का लूप में चल रहा होगा लगातार। ठीक है, और हम लोग को रिजल्ट में ऐड करके ये इंडेक्स का वैल्यू दे देगा। तो हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, आई हम लोग का क्या था, पहले इंडेक्स वैल्यू था जो कि हर बार वो चेक कर रहा होता है, और लास्ट में हम लोग को रिजल्ट हम लोग को दे देना है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसे रन करके देखते हैं। टेस्ट केस सारा हो गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, हमारा सही तरीके से ये रन कर गया। तो आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको ध्यान क्या क्या लगाना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो वर्ड हम लोग को सबसे पहले एक हैज मैप क्रिएट करना है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने एक मैप क्रिएट कर लिया। 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले मैप क्रिएट करना है, उस मैप में हम लोग को सारा का सारा वर्ड डालना है और कितने बार आ चुका है वो वर्ड। दूसरे बार हम क्या करेंगे, एक और हम लोग ले लेंगे मैप, हैज मैप, और उसमें चेक करेंगे कि हम लोग का जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें वो वर्ड कितने बार है। अगर उसमें हमारा ज्यादा टाइम्स आ गया है तो हम लोग का ये आंसर नहीं हो सकता है, जो कि सेकेंड एग्जांपल का केस में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पहला चीज ये हम लोग का हैंडल करना है। दूसरा, जैसे ही हमारा ये वर्ड हम लोग का सही सही आ गया, मैच कर गया, वैसे ही हम लोग को उसका सबसे पहला वैल्यू हम लोग को इंडेक्स में डाल के दे देना है। ठीक है, और पहला वर्ड तो हम लोग का आ गया। अब दूसरा हम लोग इंडेक्स कहाँ से चालू करेंगे, दूसरा हम लोग कहाँ से चालू करेंगे मैं बताता हूँ। हाँ, तो परमुटेशन वाला केस में हम लोग का टीएलए मारा था, वो मैं यहाँ पे दिखा सकता था। ठीक है, परमुटेशन वाला में अगर आपको देखना है कि कैसे टीएलए मारा है, देखिए ये इतना बड़ा है, इसमें हमारा टीएलए मारा था। ओके, परमुटेशन वाला अगर अप्रोच हम करेंगे तो। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था कि अगर हमारा ये स्ट्रिंग बार बार हम लोग का रिपीट हो, हाँ सॉरी इंडेक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्या चेक किया, बार वाला चेक किया। अब हम लोग का इंडेक्स किस तरह इंक्रीज होगा, ए में फिर आ जाएगा, फिर ए से चेक करेगा। ठीक है, हर बार हम लोग का इंडेक्स हमारा यहां से चेक करते जाएगा। तो इंडेक्स का वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये थोड़ा सा वाकई थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कोड को एक बार आप लिख के खुद से आप एक बार एनालाइज करके देखिए कि क्या हो रहा है और किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है,
सबसे पहले तो आपको एक नेगेटिव केस ले लेना है, जो कि हर क्वेश्चन में लेना पड़ता है, और आपको एनालाइज करना है एक एक करके कि क्या होगा। अब एक बार इस कोड को राइट भी करके देखिएगा और इसे डिबग करके आप चेक कीजिएगा। आप अपने एडिटर में इक्लिप्स या फिर VS कोड में आप डिबग करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।